एवरीवन, दिस इज योर क्लास 10 साइंस क्वेश्चन इन द जो कि फिजिक्स पोर्शन से पूछा है। इन द गिवन फिगर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ डेविएशंस रिस्पेक्टिवली। आ रही है आपको प्रिज्म दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशंस क्या है। ठीक है, आपको ये पता है कि जब भी कोई लाइट रे आती है ना, वो इंसिडेंस रे होती है, या जो नो है ना, और वही एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जब क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, तो उसमें क्या उस जो प्रोसेस हो रहा है उसे ही हम डेविएशन बोल रहे हैं, या जो नो। अब यहाँ पे प्रिज्म में 2 टाइम्स होगा। ठीक है, ये जो फिनोमेना हो रहा है वो 2 टाइम्स हो रहा है। कैसे? अब जो रे आ रही है, जो इनकमिंग रे है, उसे आप इंसिडेंस रे बोल रहे हो, और आपको पता है कि इंसिडेंस रे जब नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे क्या 7 इंसिडेंस एंगल होगा? ऑफकोर्स नॉट। वाई? बिकॉज ये नॉर्मल के साथ नहीं बना रहा है ना। तो यहाँ पे जो एंगल 1 होगा यही आपका इंसिडेंस एंगल होगा, या जो नो। तो आपका ऑप्शन सी और बी जो है वो तो वैसे ही आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। करेक्ट। वही हम बात करें, आपको एंगल ऑफ डेविएशन बताना है बच्चों। तो अब ये इंसिडेंस रे को जाना तो इस पाथ पे चाहिए थी, या सुनो, बट यहाँ पे जैसे ही वो एंटर करती है प्रिज्म के सरफेस पे, वो क्या हो जाती है, फ्लक्चुएट हो जाती है। करेक्ट, अलाइन हो जाती है। और जैसे ही वो अगेन सेकेंड सर जैसे ही वो उससे पास होती है और फिर क्या हो जाती है, वो इमर्ज आउट हो जाती है। तो ये तो हो गया आपकी इमर्जिंग रे, या सुनो। अब इमर्जिंग रे जो नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म कर रही है, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस। इट मीन्स का आपका 5th वाला तो ऑप्शन इनकरेक्ट होने वाला है। क्लियर? वाई? बिकॉज ये क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया आपका। आपको क्या बताना है, एंगल ऑफ डेविएशन, या सुनो। अब आप देखो कि ये वाला एंगल, ये वाला जो रे है, इसे जाना यू चाहिए था, बट वो अगेन क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। अब आप इसे अगर पीछे के साइड लेकर आओगे तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, और इस एंगल को ही हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। यही आपसे पूछा है, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंड एंगल 6। ठीक है, जिसमें 1 जो है आपका इंसिडेंस एंगल है और 6 जो है वो आपका डेविएशन एंगल है। क्लियर? अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज आपको ये एंगल्स के थ्रू ना दे के नंबरिंग ना दी होती, हो सकता है ABCD भी दे दी जाए, या हो सकता है इसकी वजह आपको वैल्यूज दे दी जाए। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, यहाँ पे जो डेल्टा होता है, डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस ए। अब ये I, E एंड ए क्या है यहाँ पे, डेल्टा तो हो गया आपका बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, डेविएशन का एंगल हो गया ये तो। क्लियर? वही हम बात करें आई की, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये। ठीक है, ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये ई जो है वो एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा। ठीक, और ए जो है वो एंगल ऑफ, ए जो है एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। अब इस फिगर में प्रिज्म का एंगल कौन सा होगा, तो ये वाला जो एंगल होगा यही आपका एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। क्लियर? बट अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी डी, एंगल ए, एंगल 1 and 6। क्लियर?